हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आज का इस वीडियो देखकर आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरिथमेटिक, इसके बाद हम लोग वीएस कोड में जाके कोड करके एग्जाम्पल भी देख लेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर ड्राई रन करके देख लेते हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स देखो, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल एडिशन करना है आपको, ठीक है, सब्ट्रैक्शन करना है आपको, डिवीजन करना है आपको, या मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये चारों को मिला के होता है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, और यही सबको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स बोला जाता है। ठीक है, जैसे प्लस, ये रहा एडिशन ऑपरेटर, माइनस सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, स्टार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं एडिशन कैसे किया जाता है, एडिशन वाला। ठीक है, एडिशन वाला कैसे किया जाता है। तो एडिशन वाला कैसे किया जाएगा, पहले सी प्लस प्लस में हम लोग देख रहे हैं, तो हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट, सॉरी ये मैं सी कर रहा था, आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद इंट मेन, उसके बाद इंट मेन, और इसके अंदर हम कोड लिखेंगे अपना। ठीक है, इसके अंदर अपना कोड लिखेंगे। तो मैं 3 वेरिएबल बना लेता हूँ एडिशन करने के लिए। इंट इंट ए, जिसमें एक नंबर इनपुट करेंगे, बी दूसरा नंबर इनपुट करेंगे, और एस, एस मतलब सम करेंगे। ठीक है, तो मैं ए में पुट करता हूँ 4, बी में पुट करता हूँ 6, और एस में मैं ए प्लस बी का सम को स्टोर करूंगा। ए में कितना स्टोर किया 4, बी में कितना स्टोर किया 6, और एस में मैं ए प्लस बी का सम को स्टोर करूंगा, मतलब जो 10 है। मैंने इंट क्यों लिया, क्योंकि तीनों इंटीजर, दोनों इंटीजर है, और जो सम आएगा एस वो भी तो इंटीजर ही होगा ना। 6 प्लस 4 तो 10 ही होता है, 10.2 तो नहीं होता है ना। अगर 10.2 होता तो फ्लोट लिया जाता। तो क्योंकि अभी हम लोग इंटीजर को कंसिडर करके चल रहे हैं, तभी मैंने इंट लिया। वैसे वैसे अगर इंट की जगह आप फ्लोट भी लो ना तो कोई दिक्कत है नहीं। फ्लोट अगर वो डेसिमल में आना होगा तो वो डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस भी बता दूंगा, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसके बाद एकदम क्लियर हो जाएगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मतलब क्या होता है। ठीक है, अब हम सी आउट क्या करेंगे, हमको प्रिंट कराना है एस, एस ही ना प्रिंट कराना है, एस ही तो स्टोर कर रहा है ए प्लस बी को। ठीक है, तो सी आउट, अब दो इसके अंदर मत दे देना। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर नहीं देना है, हमें सिंपल एस लिखना है यहाँ पर, और ये सेमी कॉलन। क्लियर, डबल कोटेशन नहीं देना है। अगर हम लोग डबल कोटेशन दे देंगे आउटपुट में आ जाएगा एस। ठीक है, तो डबल कोटेशन नहीं देना है, तो सी आउट एस, और यहाँ ये ब्रैकेट बंद। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा देख लेते हैं, इसका आउटपुट भी यहाँ देख लेते हैं। आउटपुट, आउटपुट में आएगा सिंपल ए प्लस बी, मतलब 4 प्लस 6, 4 प्लस 6 होगा 10, या इसका आउटपुट हो जाएगा। अगर हम लोग को, अगर हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो इस लाइन के बदले बाकी सब कोड सेम, बस इस लाइन के बदले हम लोग क्या लिख देंगे, s इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, एस इज इक्वल्स टू ए माइनस बी, और सी आउट ऐसे ही करेंगे। तब आउटपुट क्या आ जाएगा, तब आउटपुट क्या आ जाएगा, ए माइनस बी मतलब 4 - 6, 4 - 6 इज बचपन से -2। अगर हम लोग को, अगर हम लोग को मल्टीप्लीकेशन करना है तो इस लाइन के बदले, इस लाइन के बदले बाकी सब कोड सेम, इस लाइन के बदले हम लोग क्या दे देंगे, s इज इक्वल्स टू, अब आपकी इच्छा है कि आप सब्ट्रैक्शन को एस यू बी लिख सकते हो। अगर आपको अच्छा कर रहा है एस यू बी लिखने का, तो आपको यहाँ पर भी एस यू बी लिखना होगा, यहाँ पर भी एस यू बी लिखना होगा, और यहाँ पर भी एस यू बी लिखना होगा। ठीक है ना, अगर आपको इच्छा करे मल्टीप्लीकेशन को एम लिखने का, तो आपको यहाँ पर एम लिखना होगा, यहाँ पर भी एम लिखना होगा। ठीक है, आई मीन यहाँ पर भी एम लिखना होगा, और सी आउट में भी एम करना होगा। तो आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है आप क्या वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल में उसको स्टोर करना चाहते हो। अभी मैं एस को ही लेके कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाना एस मतलब मल्टीप्लीकेशन है या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है, जब मैं जो कर रहा हूँ उसका मतलब वही है। ठीक है, तो इसका -2, एस इज इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी। अभी जब कोड करेंगे तब वेरिएबल सब दूसरा ले लेंगे, ए मल्टीप्लाइड बाई बी मतलब 4 × 6, 4 × 6 बचपन से कितना होता है 24, तो आउटपुट में आ जाएगा 24। अगर हम लोग को डिवाइड करना है तो एस इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बी। ठीक है,
ठीक है। और एक बात, ये स्लैश और ये मॉड्यूलस के बीच में डिफरेंस क्या होता है? अगर हम लोग कर रहे हैं 10/2, इसका आउटपुट आएगा 5, ठीक है, क्वोशंट आता है। और अगर हम लोग कर रहे हैं 10 मॉड्यूलस, अगर हम लोग कर रहे हैं 10 मॉड्यूलस 2, तो ये रिमाइंडर देता है हम लोग को। तो 10/2 जब हम लोग करते हैं तो रिमाइंडर कितना था? 0। तो ये डिफरेंस है, ये क्वोशंट देता है, ये रिमाइंडर देता है, ठीक है। तो a डिवाइड b, तो आउटपुट कितना आएगा? a डिवाइड b मतलब, एक काम करते हैं अभी ना, एक काम कर लेते हैं, इसको 14 बना लेते हैं और इसको 7 कर लेते हैं, ठीक है। तो 14/7, 14/7 कितना हो जाएगा? 2। बस यही डिफरेंस था। और अगर अगर हम लोग करना चाहते हैं एस सॉरी एस इज इक्वल टू ए मॉड्यूलस बी, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? तो आउटपुट क्या आ जाएगा? तो आउटपुट क्या आ जाएगा हम लोग का? ए मॉड्यूलस बी मतलब 14 मॉड्यूलस 7, ये रिमाइंडर देता है तो रिमाइंडर 0 होगा। वेरी सिंपल, रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, तो समझ में आया? समझ में आया? एक बात मैं आपको और बोलना चाहता हूँ कि अब मैं थोड़ा डिवाइड के बारे में कुछ एक चीज बोलना चाहता हूँ, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम लोग लेते थे इंट ए बी और डी ले लेते, डी मतलब हम लोग डिवाइड करेंगे। ए में मैं स्टोर कर लेता हूँ 10 अभी के लिए, और बी में स्टोर करता हूँ 2, ठीक है, समझ में आया? तो मैं डिवाइड में क्या स्टोर करूँगा? ए डिवाइड बी। तो हमको चीज़ बताओ, सी आउट हम लोग क्या करेंगे? सी आउट हम लोग करेंगे डी, ठीक है। तो मेरा आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा? तो मेरा आउटपुट स्क्रीन में क्या आएगा? आउटपुट स्क्रीन में आएगा ए डिवाइड बी मतलब 10/2, आउटपुट स्क्रीन में मेरा सिर्फ आएगा 5, ठीक है। और अगर मैं करता हूँ, एक मिनट, अगर मैं करता हूँ 10 मॉड्यूलस 2, तो ये रिमाइंडर देता है तो 0। ये डिपेंड करता है, अगर हम लोग इसकी जगह ए मॉड्यूलस बी लेते तो यहाँ पर क्या होता? 10 मॉड्यूलस 2, ठीक है, और रिमाइंडर देता ही है तो आउटपुट मेरा आ जाता है 0। अब एक चीज, अगर मैं बोलूं कि मैं ना ए को लेता हूँ 7 और बी को लेता हूँ 3, अब मैं करता हूँ डी इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई बी, अब मेरा सी आउट मैं क्या करूंगा? डी। तो अब आउटपुट स्क्रीन में क्या आना चाहिए? 7/3, इसका मतलब क्या होता है? 3.5, ठीक है ना। स्लैश वाला हम लोग को क्या देता है? सॉरी, क्वोशिएंट, तो ये आना चाहिए। लेकिन आउटपुट स्क्रीन में मेरा सिर्फ आएगा 3। क्यों? क्योंकि मैंने, देखो, ए को भी इंटीजर लिया है, बी को भी इंटीजर लिया है, डी को भी इंटीजर में ही स्टोर किया है। इंटीजर मतलब क्या होता है? सिंपल नंबर। फ्लोट इंटीजर मतलब 1 2 3 4, ये सब, इसमें पॉइंट नहीं आता है। फ्लोट में क्या आता है? 1.5 2.6 3.4 पॉइंट में आता है। तो ये तो एक पॉइंट का नंबर है ना। और ये डी है, डी इज इक्वल्स टू 7/3 इज इक्वल टू 3.5। अब आउटपुट स्क्रीन में 3.5 कैसे आ जाएगा? जबकि मैंने यहाँ पर इंट लेके रखा है ना। इंट लेके रखा है इसलिए 3.5 नहीं आने वाला है। क्या? क्यों इंट लेके रखा है? इसीलिए। अब 3.5 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? 3 + 0.5। तो कंप्यूटर क्या करेगा? इस 0.5 को अपने से काट देगा, यस इंटीजर, ये इंटीजर वैल्यू को यहाँ दिखा देगा। समझ में आया? समझ में आया? बहुत सिंपल है ना। क्या करेगा? जैसे अब मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, मैंने इंट लेके रखा है, इंटीजर ही लेके रखा है। मैं एक काम करता हूँ, ए की जगह मैं ले लेता हूँ 3 और बी की जगह 2। मैं कर रहा हूँ डी इज इक्वल्स टू ए बाई बी, ठीक है, डी इज इक्वल्स टू ए बाई बी। तो डी इज इक्वल्स टू 3/2 जो कि मेरा आता है 1.5। मेरा आउटपुट स्क्रीन में क्या आने वाला है? मेरा आउटपुट स्क्रीन में क्या 1.5 आएगा या 1 आएगा? क्या आएगा? 1 आएगा। अरे यार, डी तो इंट में भरा हुआ है ना, इंटीजर है। कंप्यूटर अगर वो 1.5 प्रिंट किया ना, उसको बोलेगा भाई तुम इंटीजर लेके रखा है, डी को तुम इंटीजर रखा, तुम 1.5 कैसे लिख रहा है? तो ये रॉन्ग हो जाएगा। 1.5 कैसे टूटता है? 1 प्लस 0.5। तो कंप्यूटर इस पॉइंट वाला चीज को हटा देगा, 1 को आउटपुट स्क्रीन में दिखा देगा। समझ में आया? अच्छा, अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि तो फिर हम लोग 1.5 कैसे प्रिंट कराएं? अब 3/2 तो 1.5, ये तो गलत आंसर है ना, 1 है ना। तो कैसे प्रिंट कराएंगे? बस इंट के जगह आप लिख लो फ्लोट।
इंट की जगह जैसे ही आप फ्लोट लिखोगे तो आउटपुट स्क्रीन में क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है, क्योंकि फ्लोट डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, क्योंकि फ्लोट डेसिमल नंबर को स्टोर करता है, ठीक है ना, तब ये 1.5 डायरेक्टली यहाँ पर आके चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि फ्लोट लिया है ना, डेसिमल नंबर स्टोर कर सकते हैं आराम से। इंट अगर लेते तो 1 होता, ठीक है, ये डिफरेंस था, ठीक है, बहुत अच्छा। तब इसको हम लोग कोड करके देख लेते हैं VS कोड में, ओके। तब इसको थोड़ा कोड करके देख लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मैंने 3 चीज लिख के रखा है, हेडर फाइल्स। अब मैं क्या करता हूँ, इंटीजर में स्टोर कर लेता हूँ इंट ए बी, पहले मैं एडिशन का दिखाने जा रहा हूँ इसलिए एस लिख रहा हूँ, एस फॉर सम। तो मैं ए में स्टोर करता हूँ 10, ठीक है, सेमीकोलन वेरी इंपॉर्टेंट। बी में स्टोर करता हूँ 5, सेमीकोलन वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक्स आता है, ठीक है, इसलिए मैं वो, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर से चल रहा हूँ, ठीक है, मैं मान के चलता हूँ आपको बेसिक्स आता है, क्यों सेमीकोलन दिया जाता है, ए वेरिएबल्स क्या है, ए बी क्या है, ये सब, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ ये आ रहा है, ठीक है। और एस में मैं क्या स्टोर करना चाहता हूँ, ए प्लस बी को, ठीक है ना। एक काम करता हूँ, सी आउट मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ, एस को, बस ये बंद कर देते हैं और ये बंद कर देते हैं। यहाँ पर रन करके देखते हैं क्या आता है, ये थोड़ा स्लो काम करता है, 6 सेकंड टाइम लेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हाँ 15, तो 10 + 5 = 15। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ तो a - b, ठीक है। अच्छा, शॉर्टकट की क्या है VS कोड में रन कराने का, Ctrl-Alt-N। तो 10 - 5 5 आना चाहिए, 5 आ गया, बहुत अच्छा। अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 10 × 5 जो कि होता है 50, मैं यहाँ पर स्टार का साइन दे दिया, 50 आना चाहिए, आ जाओ, बहुत अच्छा। अगर मैं डिवाइड करना चाहता हूँ, ये स्लैश देना चाहता हूँ, स्लैश जब भी मैं देता हूँ तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब कोशेंट आता है। तो 10 / 5 कोशेंट होता है 2, 2 आना चाहिए, बहुत अच्छा। अब मैं अगर रिमाइंडर शो करना चाहता हूँ तो मैं इस मॉड्यूलस, क्या हो गया, हाँ, तो इस परसेंटेज साइन को देता हूँ, ठीक है। तो मेरा रिमाइंडर कितना होता है, 10 / 5, रिमाइंडर होता है 0, 0 आना चाहिए, बहुत अच्छा हो गया। तो इसको बोलते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर में 2 होता है, एक होता है कोशेंट वाला, एक होता है रिमाइंडर वाला। कोशेंट वाला कौन देता है, ये स्लैश देता है। रिमाइंडर वाला कौन देता है, ये मॉड्यूलस देता है, इसको मॉड्यूलो बोलते हैं, मॉड्यूलस बोलता है, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया, बहुत इजी था, ठीक है। अच्छा, कुछ वैल्यू चेंज करके देख लेते हैं, चलो। अब मैं एक काम करता हूँ, फ्लोट फ्लोट वाला करके देखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लेता हूँ 7 और बी में लेता हूँ 3, नहीं कुछ भी लेना यार, यहाँ पर लो 5 और बी में लो 2, ठीक है। और यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ, मैं स्लैश वाला देता हूँ। हम क्वोशंट देखते हैं, तो 5/2 क्या होता है, 2.5, 2.5 होता है ना। मैं यहाँ पर, अच्छा, ये 2 स्लैश देके यार, अगर आप लोग कुछ भी यहाँ पर लिखो, 2 स्लैश देके अगर आप लोग यहाँ पर कुछ भी लिखो तो ये क्या माना जाता है, कमेंट, कंप्यूटर इसको रीड नहीं करता है। तो मैं थोड़ा शो करता हूँ, 5/2, ठीक है, जो कि होता है हमारा 2.5। लेकिन क्योंकि मेरा यहाँ पर इंट में लिया गया है, क्योंकि हम यहाँ पर इंट में लिए हैं, तो मेरा यहाँ पर 2.5 नहीं आएगा। 2 को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 + 0.5, तो मेरा सिर्फ आउटपुट स्क्रीन पर 2 आएगा, क्योंकि मैंने इंटीजर नंबर लेके रखा है यार, ठीक है ना, इंटीजर, तो सिर्फ इंटीजर आएगा। रन करके देख लें, आ गया 2, आया ना, 2.5 थोड़ा ना आया, 5/2 तो 2.5 होता है, लेकिन आया कितना, 2। अच्छा, ये कमेंट है, ये बार बार बता दे रहे, 2 स्लैश के बाद कुछ भी लिखा जाए, ठीक है, नॉनसेंस चीज भी आप लिख दो, वो कमेंट हो जाएगा, कंप्यूटर को रीड नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, 2.5 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ्लोट यूज करना होगा, कर दिए, तब मेरा आंसर सही आना चाहिए, क्योंकि फ्लोट डेसिमल नंबर को स्टोर करता है। देखो यहाँ पर आ जाएगा 2.5, बहुत अच्छा, 2.5 आ गया। अच्छा, तब आपके दिमाग में ये हो रहा होगा, अच्छा एक बार एक काम करते हैं, फ्लोट वहां पर रहने देते हैं, ए को मैं 10 ले लेता हूँ और बी को मैं 2 ले लेता हूँ। अब a/b, ठीक है, a/b मतलब 10/2 तो नॉर्मल 5 होता है, इसमें तो पॉइंट में आंसर नहीं आता है, तो क्या फ्लोट देंगे तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर कोई गलत नहीं होगा, करके देख लो।
5, तो आप लोग फ्लोट यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मत सोचना कि आंसर जब पॉइंट में आएगा तभी हम लोग फ्लोट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर तो 10/2 जो कि होता है 5, यहाँ पर तो कोई पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा, फिर भी हम लोग फ्लोट यूज किए किए ना, तो कोई गलत आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, कोई गलत आंसर नहीं आने वाला। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर आप क्या करोगे, अगर आप 7/2 कर दोगे तो इसका आंसर देख लेते कितना आएगा। 7/2 तो पॉइंट में ही आएगा, और मैंने यहाँ पर फ्लोट यूज करके रखा है, तो फ्लोट यूज करके रखा है तो आंसर मेरा पॉइंट में आ जाना चाहिए 3.5। बहुत अच्छा। और यहीं पर अगर मैं इंट का इस्तेमाल कर दूं, इंट, तो क्या आएगा आंसर, थोड़ा प्रेडिक्ट करिए। 7/2 जो कि होता था 3.5। ठीक है, अभी मैंने इंट लेके रखा है, अभी मैंने इंट लेके रखा है मतलब इंटीजर, मतलब 3.5 नहीं आके 3 आ जाएगा। 3 प्लस 0.5 ये तोड़ सकते हैं ना, तो 0.5 वो हट जाएगा। रन करके देखते हैं, 3 आया। तो ये कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, समझ में आया फ्लोट और इंट में क्या डिफरेंस होता है। और वेरिएबल्स में मान के चलता आपको वेरिएबल्स आता है, अगर आप लोग यहाँ पर जैसे डिवाइड कर रहे हैं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है एस लिखने में, आपको मन कर रहा है डिवाइड लिखने का, ठीक है, तो आप डिवाइड ऐसे ही नहीं लिख सकते, आपको पहले डिक्लेयर भी करना होगा। देखिए रेड मार्क आ गया, मतलब ये बोल रहा है डिवाइड को तुम कहाँ डिक्लेयर किया, जो यूज कर दिया, यूज नहीं कर सकते ऐसे, आपको डिक्लेयर करना होगा। इंट यहाँ पर कर दो डिवाइड, ठीक है, डिवाइड, तो देखो रेड मार्क चल जाएगा। अब मैं किसको यहाँ पर सी आउट कर रहा हूँ, एस को, एस कहाँ है कहीं पर नहीं ना, मैं तो इसको प्रिंट करना चाहता हूँ ना इसका आंसर को, तो आप लोग यहाँ पर लिखना होगा आपको डिवाइड। ठीक है, आपको यहाँ पर लिखना होगा डिवाइड। एक बार करके देख ले, एक काम करते हैं यहाँ पर फ्लोट यूज कर लेते हैं, क्योंकि 7/2 क्या होता है, 7/2 होता है 3.5, तो आंसर क्या आएगा 3.5। ठीक है, तो आप जो भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, जैसे ए बी, आपको मन कर यहाँ पर हम एक काम कर रहे थे एच ले लेते हैं, नहीं ले सकते आप एच, इसमें आप डिक्लेयर किए हो नहीं ना, तो एक काम कर लो डिक्लेयर कर लो। आप बोलोगे तो ए तो हम लोग इस्तेमाल नहीं किए, नीचे हम लोग ए तो इस्तेमाल नहीं किए, अरे छोड़ दो ना, इस्तेमाल नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग यहाँ पर जितना मन उतना वेरिएबल ले सकते, एच बी, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर वही वेरिएबल से इस्तेमाल करना जो कि यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर डिग लिखा गया है, आप लोग बोलेंगे डिग कहाँ यूज हुआ, तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, क्या दिक्कत है, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या आ गया, कहीं एरर हो गया। ठीक है, तो कोई भी वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे यहाँ पर लिख देता हूँ के एल। ठीक है, के एल तो मैंने यहाँ पर इनपुट ले लिया, लेकिन यहाँ पर मेरा कहीं कोड में के एल यूज नहीं हुआ, तो क्या रॉन्ग हो जाएगा, नहीं रॉन्ग नहीं होगा। मेरा कोड क्या होगा, देखो 7/2 डिवाइड में रखा गया, 7/2 3.5 आना चाहिए, फ्लोट यूज किया गया, फ्लोट 3.5 आना चाहिए आंसर, तो देख लेते हैं 3.5। हाँ, लेकिन आप लोग यहाँ पर अगर डिवाइड को हटा के MUL मल लिख दो, और यहाँ पर डिक्लेयर ही नहीं किए हो आप, तो ये रन नहीं करेगा, तो ये एरर दे देगा हम लोग को कि तुम मल कहाँ यूज किए हो। ठीक है, समझ में आया डिफरेंस, समझ में आ रहा है, डिफरेंस समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर डिवाइड यूज करना तुम। ठीक है, अगर आप लोग मल यूज कर रहे हो यहाँ पर भी आप लोग को मल लिखना होगा, MUL। ठीक है, तो देखो रेड मार्क हट गया, अब ये रन हो जाएगा। ठीक है, एक्स, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पर मल यूज किया, अब यहाँ पर भी तो चेंज करना होगा ना, अब डिवाइड कहाँ से, यहाँ पर भी तो चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ पर भी चेंज कर दिए, अब आ जाएगा 3.5। ठीक है, तो एक्स्ट्रा अगर वेरिएबल्स हो गया गलती से कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन यहाँ पर वही वेरिएबल्स यूज हो सकता है जो कि डिक्लेयर किया गया हो। ठीक है, तो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा।